तो जबरदस्त जन सैलाब है। और एक टी ब्रेक होता है, आज वो टी ब्रेक भी नहीं हुआ है, लगातार लोग कोच्चि से चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लाइन कोच्चि तक शायद पहुंच गई है। अब ये टी ब्रेक जी 2024 में इस सरकार को हटाने के बाद ही लोग अपना ये टी ब्रेक लेंगे। ये जन सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। 2024 के बाद पियेंगे। अब चाय वाले से ही बनवा के चाय सब लोगों को पिलाएंगे। 2024 में ये बदलाव तय है। जनता को भविष्य की लड़ाई लड़नी है। बड़ी बात देखिए, बड़ी बात कह रहे, चाय वाले से चाय बनवा करके तब जनता को पिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत यात्रा की इस वक्त मैं कोच्चि की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और राहुल गांधी जब आज दूसरे पड़ाव की उन्होंने यात्रा की शुरुआत की तो अनमुनन 2 घंटे चलने के बाद में टी ब्रेक होता है, लेकिन वो टी ब्रेक भी नहीं हुआ है आज और लगातार कोच्चि से ये यात्रा पैदल चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जब कोच्चि से यात्रा चली थी वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। उसके बाद में कुछ देर के लिए हम इस भीड़ से आगे आने के लिए, इस सैलाब से आगे आने के लिए हमने मोटरसाइकिल ली, लेकिन जाम इतना था वो कामयाबी नहीं हुआ। उसके बाद में ऊपर का जरा आप ये दिखाइए, ये मेट्रो है और मेट्रो लेकर भी जो है वो इस भीड़ से आगे नहीं जा सकते। ऐसे हालात जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। और आप तस्वीर जरा आप दिखाइए, तस्वीर आप जरा दिखाइए। लोग जो हैं, राहुल गांधी यहाँ से करीब करीब अभी भी जो लोकेशन है वो राहुल गांधी की यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर आगे है राहुल गांधी की लोकेशन। और उसके बाद में भी आप देखिए पीछे तक लोगों का जो जनसैलाब है वो लगातार चल रहा है। लोगों का जो जनसैलाब है, पीछे दिखाइए आप तस्वीरें, पीछे दिखाइए। और हर किसी के हाथ में झंडा है, हर किसी के हाथ में जो है वो झंडा है। और देखिए महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो तस्वीरें मैं लगातार एक कोच्चि से आपको दिखा रहा हूँ। कोच्चि से आप ये तस्वीरें देखिए, भारत जोड़ो के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और किस तरह से जो है वो जबरदस्त जन सैलाब जो है वो आपको नजर आ रहा है कोच्चि से ये तस्वीरें। और रात का समय हो गया है और रात के समय पर भी किस तरह से लोग यहाँ पर चल रहे हैं, भारत जोड़ो के नारे लग रहे हैं। तो जबरदस्त जन सैलाब है और एक टी ब्रेक होता है, आज वो टी ब्रेक भी नहीं हुआ है, लगातार लोग कोच्चि से चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लाइन कोच्चि तक शायद पहुंच गई है। अब ये टी ब्रेक जी 2024 में इस सरकार को हटाने के बाद ही लोग अपना ये टी ब्रेक लेंगे। ये जन सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। 2024 के बाद पियेंगे। अब चाय वाले से ही बनवा के चाय सब लोगों को पिलाएंगे। 2024 में ये बदलाव तय है। जनता को भविष्य की लड़ाई लड़नी है। बड़ी बात देखिए, बड़ी बात कह रहे, चाय वाले से चाय बनवा करके तब जनता को पिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो खुद ही कहते थे हम चाय वाले थे। तो चाय वाले जनता इंतजार कर रही है। 2024 में बदलाव आना तय है। लोगों को अपने भविष्य की लड़ाई लड़नी है। एक मोहब्बत की, एक प्रेम की, एक पीस की, एक तरक्की की। जो कई सालों से लोग इस नफरत की राजनीति के चक्कर में फंस के, इन्होंने जिस प्रकार से इस देश के नौजवान को, मजदूर को, किसान को जिस तरीके से इन्होंने त्रस्त किया है। आप लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी भीड़ आपने देखी थी, आज मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ये कारवां दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिल्ली, कश्मीर, जिस प्रकार से हम अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचेंगे, मेरे हिसाब से ये रैली अद्भुत कर देने वाली, देश की ऐतिहासिक रैली बनेगी। क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि जहां से ये यात्रा जुड़ रही है उसमें 150 लोग और जुड़ रहे हैं, फिर 150 लोग और जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है साइज? मैं जी कन्याकुमारी से मैं चला था। मैं पदयात्री हूँ, लेकिन इंडिविजुअल हूँ। भारतीय पदयात्री इनमें मैं शामिल नहीं हूँ। ये जो आप ऑफिशियल नहीं हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से। मैं हरियाणा से, हरियाणा गुड़गांव से, हरियाणा, केरला से। तो लोग एक एक करके रोज एक ग्रुप इंडिविजुअली इतना बढ़ता जा रहा है कि शायद भारत यात्री से हम ज्यादा हो जाएं वहां तक पहुंचते। वो जाने का अभी वो समाप्त करने का रास्ता है ना। ऐसा इतना भीड़ पहले देखा था? पहले अभी केरला में अभी वो फर्स्ट से है। राहुल गांधी आज वो फर्स्ट से है। अभी वो यात्रा है। अभी वो राहुल गांधी छाने का अभी वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पहले सुबह आएगा 4:30 बजे है। वो 6 बजे अभी वो राहुल गांधी है ना, अभी चालू करने का रास्ता से अभी वो सीधा अभी पहुंचने का रास्ता अभी वो पेरियोर का सामने है। अभी वो रास्ता भी सामने है। अभी वो भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये कह रहे सुबह 6:30 बजे जो है वो यात्रा चली थी एर्नाकुलम से। और ये वाकई अपने आप में बड़ी बात है। सुबह 6:30 बजे शुरुआत होती है और 6:30 बजे शुरुआत करने का मतलब ये है कि कम से कम 4 बजे आपको उठ करके नहाना धोना, खाना,
ब्रेकफास्ट करना और उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना और उसके बाद में यात्रा की शुरुआत होती है। तो 4 बजे राहुल गांधी लगातार उठ रहे हैं और आप कम से कम ये मान करके चलिए कि 11 से 12 बजे पे जो है वो बज जाता होगा रात को सोते थे। बिल्कुल जी, 12 नहीं 1-2 भी बज जाते हैं शायद। लोगों का उत्साह इतना है इस भारत जोड़ो यात्रा का। लोग एक मिनट थोड़ा रुकूंगा। ये देखिए, ये दिखाइए जरा आप इधर, लोग जो है कोई नहीं देख रहा, कोई कैमरा नहीं है, फिर भी उसके बाद में भी लोग जो है वो अपने से टोली बना करके गीत गाते हुए चल रहे हैं। आप जिस तरीके से आप देख रहे हो, आपको इंटरव्यू लेते शायद मुझे 8 से 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं और आप देख रहे हो कि भीड़ लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। 5 किलोमीटर भीड़ है। तो ये आपके सामने एक बहुत जीता जागता उदाहरण है जो सत्ता पक्ष को दिखाई दे गया होगा कि जनता किस प्रकार से अपना मन बना चुकी है। जिस तरीके से आप लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का उपयोग आप लोग जनता के द्वार पे जाके कर रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? राजस्थान से हूँ मैं, नागौर जिले खींवसर विधानसभा से। कन्याकुमारी से लेके आज तक मैं साथ ही हूँ, भारत जोड़ो यात्री हूँ। बहुत भारी भीड़ है, 6 किलोमीटर पीछे रेला चल रहा है और 4-10 किलोमीटर की भीड़ है, पूरी देख रहे हैं एकदम। 10 किलोमीटर तक लोग ही लोग, एक लोग ही लोग। बिल्कुल। अच्छा, ये भारत जो जो वो 20 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर की रैली 7 तारीख से देख रहे हैं। सबसे बड़ी रैली ये आज है जो लोगों को जुड़ा चल रही है, चलेगी है? नहीं, जो टीवी गोदी मीडिया है वो तो चल नहीं रही है। जो ईमानदार पत्रकार है, जो सरकार से डरते नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, वो दिखा रहे हैं। ठीक है। ये दादा हम हरियाणा से आए हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया आज सच्चाई दिखाने के लिए सोचती भी नहीं है, इसलिए हमारा इधर आने का कारण यही है कि एक गांव समाज का बच्चा उठ के अगर इस यात्रा का हिस्सा बना है तो गांव के लोग एक प्रकार का उनको विश्वास जगे कि हमारा बेटा। लेकिन हरियाणा में तो सुपड़ा साफ हो गया था, खुद हुड्डा जी हार गए थे जी। वो जनता जनार्दन है, जनता मत सर्वोपरम, उनके आगे जी वो उनका फैसला था। लेकिन अब जनता जी चेंज, बदलाव चाहती है। जनता ने देख लिया कि हम बदलाव लेके आए थे एक अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन इन्होंने अच्छा भविष्य नहीं, इन्होंने हमें लोकपाल जो हमारा जो कहते हैं ना इतिहास के सबसे पुराने पन्ने में जहाँ से हम शुरू हुए थे उससे भी पीछे उन्होंने हमें बंद करके रख दिया है। तो ये मैं सवाल यही है, लोग हैं, लोग के कोची तक शायद होंगे और ये वाकई सही कह रहे हैं, 10 किलोमीटर के आसपास तक की भीड़ होगी। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर भारत में कई राज्यों में एक संख्या में है एमपी, कहीं में 2 है, कहीं में 0 है। तो ये सुपड़ा जो है जिस तरह से साफ हुआ था वो खत्म होगा। आज 2 से शुरू हुई थी बात। आज ये सूफड़े की बात नहीं है, आज ये एक जन, इस देश का एक जन, एक नागरिक की भविष्य की बात है। अब आप जैसे धीरे धीरे आप उत्तर की तरफ, दक्षिण इस तरफ बढ़ोगे तो आप जैसे ही हरियाणा राजस्थान के अंदर घुसोगे आपको अभी 10 किलोमीटर, ठीक है, आपको 40-50 किलोमीटर की ये भीड़ दिखेगी। ठीक है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ और ये देखिए फिर एक और टोली आई है और ये टोली भी गाती हुई चल रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग कैसे गाते हुए चल रहे हैं। लोगों का जो काफिला है वो आप देख रहे हैं। और ये यूथ कांग्रेस की इस तरह से जो है वो कांग्रेस की लगातार अपनी भी एम्बुलेंस है वो जो इस पर भीड़ को जो है अगर उसमें कोई भी अप्रिय घटना होती तो उसके लिए ये आपने ही एम्बुलेंस आप दिखा दीजिए, एम्बुलेंस आप दिखाइए। तो ये एम्बुलेंस भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई गई है कि अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए जो है उसको निपटा जा सके। तो क्या बड़ी तैयारी थी और क्या वाकई आपको लग रहा है कि दक्षिण भारत में जिस तरह से हुआ है वैसे ही उत्तर भारत में भी यही रैला मिलेगा? बिल्कुल 100% यही रैला नहीं, इससे बड़ा जनसैलाब आपको और देखने को मिलेगा। लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इस उम्मीद के साथ आगे कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं कि लोगों को सपने अब इस भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने के बाद ही ये सपने शायद स्वीकार कर पाएंगे लोग। देखिए आप छोटे बच्चे हैं और वो छोटे बच्चे भी नारे लगा रहे, छोटे बच्चा भी अभी वो केरला में है ना, केरला में वो मोदी का अभी वो सारे अभी आदमी लोग अभी सारे अभी ये तो मोदी आने का बाद में है ना, मोदी अभी आने का बाद में अभी केरला में अभी वो सारे लोग का अभी वो खचरा अभी वो गवर्नमेंट आ रहा है। ठीक है, देखिए तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ और आप यहाँ पर करीब 1 घंटा खड़े रहेंगे तो अभी जो है वो भीड़ खत्म नहीं होगी। 1 घंटा भी अगर आप खड़े रहेंगे, क्योंकि पीछे तक जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है, क्योंकि रात का समय हो गया, आप कैमरे से उतना नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी नजरें जा रही हैं
वहां तक भीड़ ही भीड़ है। तो 1 घंटा भी शायद यहाँ पर खड़े हो जाए तो भीड़ खत्म नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। ये केंद्र सरकार को अब देख लेना चाहिए, केंद्र सरकार को अच्छे से देख लेना चाहिए। जनता रोड पे उतर के आ चुकी है। अब आपके जुमलाबाज भाषण जनता स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, ये एक अलग चीज है कि नेता चले गए हैं और भीड़ भी जा रही है, हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि रात का समय हो गया तो अब लोग जो है वो वापस बस पकड़े, ऑटो पकड़े निकल जाएं या घूम जाएं वापस अपने घरों की तरफ। नहीं। क्योंकि ये लोग ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के होंगे, इन लोगों को वापस अपने घर भी जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल जी। इन लोगों में जोश और जुनून और उत्साह इतना ज्यादा है हाँ। इस भारत जोड़ो यात्रा को लेके। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये इंडिविजुअली एक एक नागरिक का, इस देश का, जो आज इस दर्द से इस देश के अंदर अपने आप को त्रस्त हो रहा है कि हमें अब बदलाव चाहिए। जिस तरीके से सरकार धीरे धीरे सारी संपत्तियां सरकारी, ठीक है। देखिए महिलाओं की भागीदारी आप देखिए, महिलाओं की भागीदारी आप देखिए, और छोटे बच्चे देखिए आप, ये देखिए छोटे बच्चे भी आप देखिए, तो ये महिलाओं की भागीदारी जो है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से रात का समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको आखिरी तक लोगों का रेला ऐसा दिख रहा है जैसे चींटियां जमीन के ऊपर, जब चींटियां चलती है बारिश के मौसम में, वैसे चींटियों की तरह से इंसान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी वो कहते हैं ना सबसे बड़ा और मजबूत जानवर हाथी, हाँ। उसको परेशान करने वाला वो चींटी होता है। हाँ। तो चींटी आप देख सकते हो। अब सत्ता में बैठे लोग इन चींटियों को देख के अनुमान लगा लें कि आप हाथी के कानों में और हर जगह ये घुसने वाले हैं। हाँ। अब ज्यादा दिन आपका ये झूठा भाषण इस देश के अंदर नहीं चल सकता। देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार अभी कितने लोग और होंगे पीछे, हाँ कितने लोग और होंगे? आज जो 15 दिन से यात्रा में चल रहे हैं, 17 दिन से, हाँ। आज का जो सैलाब है, हाँ। सबसे बड़ा सैलाब आज, हाँ। लाखों की संख्या में आज लोग सड़क पर हैं, राहुल जी के स्वागत के लिए, राहुल जी को प्यार अभी देने के कितने लिए। लोग और होंगे पीछे? मेरे ख्याल से होंगे 2-2.5 लाख लोग, तो अभी काफिला चल रहा है। मतलब 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर किलोमीटर लोग का हैं, पूरा 4 काफिला है। किलोमीटर। हम जहाँ तक देख रहे हैं पीछे आगे हमें लोग ही लोग दिख रहे हैं, और ये अनुमान लगाना 5 मुश्किल। किलोमीटर भी लोग हैं, 4-5 किलोमीटर के आसपास। तो ये देखिए, ये एक बड़ी बात ऐसे होती थी कि कोई बड़ी रैली हो तो अखबारों में सुर्खियों में बनता था। ये रैली नहीं, ये रेला भी नहीं है, ये तो कई किलोमीटर का काफिला है। ये आंदोलन कुछ हो रही है। आंदोलन क्रांति, राहुल क्रांति आ रही है ये देश के अंदर। राहुल क्रांति, पहले हरित क्रांति आई थी, अब राहुल क्रांति राहुल आएगी। क्रांति चल रही है। क्या है राहुल क्रांति? राहुल क्रांति भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। राहुल क्रांति जो हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए है ये राहुल क्रांति। राहुल क्रांति जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए है, रोजगार देने के लिए राहुल क्रांति है इस देश ये राहुल में क्रांति। नफरत को छोड़कर भाईचारे का संदेश राहुल जी जो फैलाने निकले हैं, उसके लिए लोग जो सड़कों पे, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, हम लोग निकलते हैं। जो लोग सांप्रदायिकता का माहौल जो बीजेपी सरकार ने बना रखा है, वो हमारे क्या नेता, सांप्रदायिकता? ये हिंदू जाति जाति में बांट रखा है सब लोगों को, और ये बांटने की राजनीति जानते हैं ये लोग। आपका नाम क्या है? वासुदेव शास्त्री, और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की चूड़ी टाइट रहे तो क्या दिक्कत है? नहीं ना सर, ये हम लोग एक है, हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। हम एक हिंदू को हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष को करते हैं। और हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो ही आगे बढ़ेगा। हिंदू मुसलमान में लड़ेगा तो हम पीछे रह जाएंगे। आज 70 साल से हम लड़ी तो रहे हैं, लड़ के हम कहाँ हैं? बहुत पीछे हैं। सारे देश आगे निकल गए और हम अभी तक पाकिस्तान में उलझे हुए हैं। हम अभी तक पाकिस्तान में उलझे हुए हैं, लोग चांद की पर चले गए। और ये बीजेपी सरकार हमें पाकिस्तान से आगे जाने ही नहीं देती है। हमारे पास बेरोजगारी है, भुखमरी है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में 168 लोग इसी बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली है। यस, तो देखिए ये कलावा बांधा हुआ है और हिंदू ही है। हाँ बिल्कुल। शास्त्री जी नाम है। वासुदेव शास्त्री। वासुदेव शास्त्री है और कह रहे हैं कि बीजेपी पाकिस्तान से आगे हमको जाने नहीं दे रही, हमें अमेरिका तक जो है वो जाना है। तो ये अमेरिका से आगे जाना है, अमेरिका से आगे जाना है जी। ये देखिए लोगों का सैलाब जो है वो अभी भी है, और पता नहीं रात के कितने बज जाएंगे। अगर इस सैलाब को आखिरी का अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो ना जाने रात का कितने बजे तक जो है वो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। वाकई बहुत भीड़ है, और इस भीड़ को आप कल सुबह अखबारों में देखिएगा और टीवी पर अगर आप कहीं पर देख रहे हैं तो बताइएगा कि इतनी भीड़ क्या किसी ने दिखाई है? इस बात को जो है जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इतनी भीड़ दिखा रहा है। केवल जो है वो आप सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ इंडिया आपके चैनल के जरिए आप देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी